निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्भो रसिका भुवि भावका। दूसरे श्लोक में बताया है भागवत महापुराण को वेदों का पका पकाया हुआ फल बताया है। ये भागवत महापुराण को क्या बताया गया है? जो वेद रूपी वृक्ष हैं और उन्हीं वृक्षों का पका पकाया हुआ एक फल है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो किसी ने बोला भैया ये फल है और ये वृक्ष से जब टपका है तो जरूर यह फल टूट गया होगा, फूट गया होगा, क्या भरोसा कि फल जैसा का तैसा हो। तो सूत जी ने सोनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए बताया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये फल गला जरूर है, टपका जरूर है, लेकिन डाली पर डाली धीरे धीरे हमारे तक पहुंचा है, इसलिए न तो फल टूटा है और न ही फल फूटा है, जैसा का तैसा हमें मिल गया है। फिर किसी ने कहा कि फल है तो फल का क्या भरोसा कि मिठाई हो सकता है कि कड़वा भी हो सकता है कि खट्टा भी हो। गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। सूत जी ने कहा 88,000 ऋषियों से कि सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, इस फल को सुगदेव रूपी तोते ने अपनी चोंच लगा दी है, तो भला यह फल कड़वा या खट्टा हो सकता है? अरे यदि साधारण से आम के फल को कोई तोता महाराज, साधारण सा तोता यदि अपनी चोंच लगा देता तो हम कहते कोयल पाक है, बड़ा मीठा है, स्वीट है। जब उस फल को हम मीठा कहते हैं तो इस फल को तो साक्षात सुखदेव स्वामी ने अपनी चोंच लगा दी है, तो भला ये फल कड़वा और खट्टा कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। और इस रस को पीना है तो कितना पीना है भाई? इसकी भी कोई लिमिट बताई गई होगी कि रस है तो कितना पीना है। तो उसमें सूत जी ने कह दिया कि मुहुर हो रसिका भूवि भावका। जिसके मन में जितनी श्रद्धा हो, जिसके मन में जितनी जिज्ञासा हो, वह इस रस का अमृत पान कर सकता है। कोई लिमिट नहीं, बस आप लोगों के मन में जितना पीना की जिज्ञासा हो, जितना भाव हो, इस कथा चन्नामृत रस का पान कर लेना। लेकिन कई लोग कहते हैं महाराज कि हमारे घर तो कथा का बुलवा नहीं दिया, वो कथा तो भैया करा रहे हैं, हम क्यों जाए कथा में? वो कथा तो वो गांव वालों ने करवाई, हमारे गांव की थोड़ी ना कथा है। अरे भैया, कथा में कभी किसी के बुलाने का रास्ता नहीं देखना है, कथा में किसी के निमंत्रण का रास्ता नहीं देखना है। ये मैंने कहता, पुराण कहते हैं, क्या कहते हैं? मुहुर हो रसिका भूवि भावका। जिसके मन में जितनी श्रद्धा हो वह इस कथा का चन्नामृत रस पान कर सकता है। और जिसको कथा नहीं सुनना है वो तो अनेक प्रकार की बात करेंगे। का महाराज जी रहा है, अरे वो साल पे वाला दूसरा महाराज जी बुलाई लेता, कहाँ की जगह हुई रे? अरे इतनी बड़ी न कौन जाएगा, यहाँ मंदिर में होती तो चली जाता। कई मालूम कसो टेंट लगे, कई मालूम कसा बजाड़ना वाला आया, कई मालूम पानी पीना खमी लगा कि नहीं। भाई जिसके मन में यदि जिज्ञासा नहीं है, भाव नहीं, तो अनेक प्रकार के प्रश्न। किसी गर्मी के दिनों में तुमने प्याऊ को देखा होगा, प्याऊ देखा ना गर्मी के दिनों में? प्याऊ मतलब मटका लेकर के लोग जो पानी पिलाते हैं उसे प्याऊ कहते हैं। तो एक भैया महाराज ठंडा जल पिला रहा था, आओ भैया शीतल जल पियो, आओ भैया शीतल जल पियो। तो एक भैया आया महाराज, कोई सा थोड़ा सा नास्तिक प्रवृत्ति का हो सकता है वो भैया, हाथ में गिलास तो रख लिया महाराज, फिर पूछता भैया कुएं का है कि ट्यूबवेल का है पानी? अरे भैया ट्यूबवेल का है, बड़ा मीठा पानी, पी करके देखो। अच्छा पानी ले लिया, अब पूछा कि ठंडा है कि गर्म है? अरे भैया एकदम शीतल जल है, पी करके तो देखो। फिर दूसरा, फिर तीसरा प्रश्न, अच्छा भैया छान के भरा कि वैसे ही भर लिया? अरे भैया डबल छन्ने से आरओ से पानी निकाल करके दे रहा हूं, पी करके तो देखो। अच्छा भैया तुम नहाए कि नहीं नहाए? अरे भैया नहा धो करके तुम्हें पानी पिला रहा हूं।
देखो पानी की प्यास नहीं है तो इतने सारे प्रश्न कर लिए। यदि उसी की जगह कोई जंगल से थका हारा काम करके कोई मजदूर आता और उसके हाथ में यदि कोई गिलास देता तो यह पूछता कि छान के भरा कि वैसे भर लिया, कुएं का है कि ट्यूबवेल का है? कभी नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उसके मन में प्यास है, उसको उस चीज की जिज्ञासा है। उसी प्रकार भागवत महापुराण की कथा है, जिसको भगवान के चरणों में प्रीति रहती है, जिसको भगवान पर विश्वास रहता है, वो तो कभी किसी का बुलाने का रास्ता नहीं देखता। वो तो अपने आप आकर के कथा में बैठ करके भगवान की कथा का रसपान कर लिया करता है। इसलिए महाराज हम भी कथा में किसी के बुलाने का रास्ता नहीं देखे। जब भी भगवान की कथा तुम्हें सुनने को मिले तो अवश्य जाकर के सुने महाराज। ये तो भगवान का स्वरूप हो गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो किसी ने कहा कि कथा को कितनी सुने, कथा को कितनी सुने? सदा सेव्या सदा सेव्या। क्या कहा? कि सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवतीं कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। कितना सुनना है? सदा सुनो, सदा सुनो। जिसके मन में जितनी जिज्ञासा हो उतना इस कथा को सुन सकता है। बोले भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत कथा का काम क्या है? भागवत कथा हमें क्या सिखाती है? भागवत कथा हमें मनुष्य जीवन जीने की कला सिखाती है। भाई जिसको अपना मनुष्य जीवन जीना नहीं आता वो कथा को सुन करके मनुष्य जीवन जीना अच्छे से सीख सकता है। क्योंकि जब भगवान के पास से हम आए तो भगवान ने हमारे साथ में कोई पुस्तक डायरी नहीं दी, लेकिन भगवान ने कहा कि जाओ तुम संसार में जा रहे हो तो तुम्हारे जाने से पूर्व ही मैं भागवत महापुराण रूपी पुस्तक संसार में भेज देता हूं। आप अच्छे से कथा को सुन लेना या कथा को पढ़ लेना महाराज। तुम कथा को सुन लोगे तो तुम्हें मनुष्य जीवन जीने की कला समझ में आ जाएगी।